अपने घर चला जाए। तो आपको बताए तो सब कुछ जाता है। इधर उधर दोनों तरफ की जानकारी भी दी जा रही, लेकिन तुम आधे तो इसमें सो ही रहे हो क्या? उनकी समझे नहीं आ रहे सब क्या? उनको सत्संग का रस अच्छा नहीं लगता, बड़ा रूखा फीका है, ये मन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मन सुला देता है, अपना इधर उधर निकल जाता, तुम्हें बच्चों को सुनने नहीं देता, जबकि यही वचन तुमको उधर से बचाएंगे, काल माया की मार से तुम्हें बचाएंगे और इधर की तरफ लेकर के तुझे घर पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो अब नहीं सो सकते, यानी बैठना बड़ा खराब है, युद्ध नींद ले आता, तो हम खड़े खड़े ही सुनाए आपको सब। कल से फिर खड़े खड़े सुनाएंगे, अगर ये सोना आपने बंद नहीं किया। जबकि 1 घंटे का सत्संग, उसमें भी सो जाते, और 24 घंटे जागते रहते हो। 1 घंटे में जो जहाँ असली चीज मिलनी वहाँ सो जाते हो, जहाँ कुछ नहीं मिलना सब जाने जाना वहाँ जागे रहते हो। सब हमारी उल्टी प्रवृत्ति होती, कहाँ जगना है और कहाँ सोना है। अगर सोना जगना नहीं समझ पाए तो फिर काम कैसे करोगे आप? जय गुरुदेव, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। वो नाम अपनी पूरी जानकारी दे रहा है। अब ये कलयुग का काम किसी के बस का पिछले किसी नाम से हो नहीं सकता, क्योंकि काम समय के नाम से होता। पहले पिछले आए बहुत अच्छे थे लेकिन चले गए, अब उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य, गुरु चाहिए जो तुम्हारा समय से काम करते। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु के नाम का प्रचार यहाँ कभी किसी ने नहीं कहा। इस भूमंडल पर ये जब से सृष्टि बनी है, प्रभु का नाम किसी ने कराया ही ना, कोई प्रभु नाम लेके आया ना किसी ने कराया। और गोस्वामी जी महाराज बार बार जानकारी दे रहे हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड से। क्या उत्तर दे रहे हैं कि इसको समझो, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु स्वतः मृत्युलोक मंडल में मानव तन धारण करेंगे और जीवात्माओं को घर पहुँचाएंगे, ये उनका काम है, उनके द्वारा होगा और किसी के द्वारा ये काम नहीं होगा। कितने साफ शब्द में कहा, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो सच्चा आनंद का घर है, प्रकाशमान है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु रहते हैं। जब अनामी महाप्रभु अपनी दया कृपा
हम सब जीवों पर करेंगे और स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोग मंडल पे आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे। प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब हमारा काम होगा, तो हमारा आवागमन खत्म हो जाए। लोगों जो किसी ने नहीं किया वो एक कलयुग का जगाया संत महापुरुषों का जय गुरुदेव नाम आपका काम करे। सब तरह का, अब किसी तरह का कोई काम, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नूरानी जिस्मानी हो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी लौकिक पारलौकिक कोई भी काम हो, वो जय गुरुदेव नाम के द्वारा। जितनी दुकानें लगी देखना ये सब खत्म हो जाए। ये सब जब बाढ़ आएगी तो सब ये समुद्र में मिल जाएंगे, सब समुद्र में जाएंगे। बरसात में हर नदी कितना अहंकार करके उठती है, लेकिन अंत में उसको सागर से मिलना ही पड़ता। बगैर सागर के उसे कौन शांति देगा। इसी तरह संत महापुरुष सागर और महासागर जो हमको इस भवसागर से पार करने के लिए आए और अपनी नाम नौका साथ में लेके आए। किसी के सहारे नहीं आए कि कोई हमें सहारा दे देगा, और अपना काम स्वतः करने आए हैं और कहते हैं हम करके जाएंगे। मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये दोनों चीजें हैं। फिर लोगों को सुनना चाहिए कि जब दोनों काम उनके द्वारा होंगे, चलो हम उन्हीं का हाथ क्यों न पकड़ लें, उन्हीं का साथ कर लें, उन्हीं के जगह नाम को अपना आधार बना लें और अपना काम सार्थक कर लें। लेकिन बीच में अहंकार खड़ा है, वो यहाँ आने नहीं देगा। वो जानता उधर चला जाएगा तो उधर का हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वहाँ मत जाना, नहीं मिल कल उनके आँख में जादू है, जो जाता उन्हीं का हो जाता। ये प्रचार बड़ी जोर से हो रहा, बहुत जोर कहते वहाँ मत जाना, वहाँ अगर जाओगे तो फिर वहीं के हो जाओगे। अरे तुमको तो किसी का तो होना ही है। अरे उसका हो जो तुम्हारा काम करे, और तुम उसके हो वो अपना तुमसे काम करवा रहा, तुम उसी को अपना मान रहे हो। कितनी बड़ी जीव में अज्ञानता है, जो हमारा सब तरफ से नुकसान कर रहा, हम उसी को अपना मान रहे। सारा जीवन ले रहा, शरीर की शक्ति नष्ट कर रहा, बर्बाद कर रहा है, और कीमती समय हमारा जा रहा है, हम उन्हीं को अपना मान रहे हैं। क्योंकि हमको अपने की पहचान नहीं। पहचान होती तो फिर क्या। यही पहचान कराने संत महापुरुष आते हैं और हर तरफ की पहचान कराते हैं, तौर तरीका युक्ति सब बता दें, लेकिन हम उनकी बात सुनते ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अप्रमेयो परमार्थी सेवा, ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। कितने मिशनों में चले जाओ, ये काम कोई नहीं। क्योंकि सबके अंदर एक डर भय पैदा कर दिया कि 10 आदमी इकट्ठे मत होना, नहीं बीमारी आ जाएगी। ये भय पैदा कर दिया। अरे आदमी आदमी के पास तो बैठेगा कि जानवरों के पास बैठे। आदमी आदमी के काम आएगा। तो इसलिए जब तुम्हारा पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म कर देंगे तो फिर एक दूसरे के काम कैसे आओगे। फिर ये सेवा का जो नाम दिया गया, ये क्या दूरी में करोगे। अरे भाई नजदीक आगे सेवा करोगे तो सेवा का लाभ मिलेगा। लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि बराबर संदेश दे रही। कितने बारी जमघट पे आप खड़े हो, एक दूसरे से मिले जुले हो, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, ये यहाँ काम नहीं। यहाँ तो एक ऐसा दिव्य संदेश, अलौकिक संदेश हो रहा है जो भौतिक जगत में कहीं नहीं होता। कहीं आप चले जाओ ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो विचार करना चाहिए हमें। आप आखिरकार वहाँ कौन सी
यानी कुदरत काम कर रही है। कैसे काम कर रही कि 10 आदमी एक साथ रहने में घबराते हैं, वहाँ हजारों लोग रह रहे। ये तो देख लो, अभी तो बिना बुलाए कितने आ गए। मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने कोई कार्यक्रम भी नहीं रखा, बिना बुलाए जब इतने आ गए। अगर बुला दिया जाएगा तो कितने आएंगे? तो यहाँ जगह रहेगी? अरे यहाँ जगह मिलेगी आपको। अगर अपनी बार गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो गया तो सारा हिंदुस्तान के सारा विश्व जाग जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ यहाँ होगी जिसकी कोई गणना गिनती नहीं कर सकता। मीडिया पत्रकार सब फेल हो जाएंगे, वो यहाँ का दृश्य देखकर चकाचौंध हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये क्या है? हमने ये मानव मेला है, इनको आपस में मिलने जुलने के भाव इनमें पैदा किए जा रहे हैं। एक दूसरे के काम आवें, एक दूसरे की सेवा करें और मानवता इंसानियत अपने अंदर कायम करें तो एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी। अच्छे सच्चे समाज की स्थापना ही तो करना है। मेरा प्रयास उसी में कि एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाए, सब लोग घर गृहस्थी परिवार में रहें, प्रेम प्यार मोहब्बत में रहें और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए करें, वो भी सच्चाई ईमानदारी से करें। और शाम को जब आए तो 1 घंटा भगवान का भजन, सच्चा भजन। मनुष्य मंदिर में सच्चा भजन होता है, ईंट पत्थर के मकान में वो तो नकली इबादत है। वहाँ तो कोई सुनने वाला, तुम्हारी फरियाद, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने वाला तो वहाँ कोई बैठा नहीं है। तुम्हारी दी हुई वस्तु का सेवा श्रद्धा भाव से कोई लेने वाला नहीं और बदले में आपको कुछ देने वाला नहीं। लेकिन पता नहीं तुम समझोगे कब, इस जड़ता की ममता में से कब छुटकारा पाओगे। अब की बार तो कुदरत ने वो भी तुम्हारा फैसला कर दिया, सारे मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में ताले लगा दिए गए। क्या कभी ऐसा तुमने कहीं पढ़ा सुना था कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में ताले लग गए? बात क्या है? हमारी जहाँ आस्था है, जहाँ हमारा विश्वास है, जहाँ हम देवी देवता मानते, भगवान खुदा घाट गुरु मानते, वहाँ सब ताला लग गया है। तो आपको सोचना समझना चाहिए कि यहाँ अगर कोई देवी देवता होता तो ताला नहीं लगानी थी। ये स्पष्ट परिचय है। अगर खुदा घाट भगवान सच्चा गुरु गुरुद्वारों में होता तो ताला नहीं लग सकता। भाई आप अपने घर में ताला कब लगाते? अपने से समझो, आप अपने घर में ताला कब लगाते हो? जब सब लोग घर के बाहर चले जाते, कहते ताला मार दो, घर में कोई नहीं है। ताला लगने का मतलब ये, तो यहाँ भी कोई नहीं, न कोई देवी है, न देवता है, न भगवान खुदा घाट कोई, न सच्चा गुरु वहाँ बैठा। इसलिए ताला लगाकर ये प्रमाणित कर दिया गया या कुछ नहीं। फिर भी लोगों की अभी समझ में नहीं आया, सब बैठे खड़े रहे। कहा जिन्होंने ताला लगवाया या ताला लगा रहे उनको नस्तनाबूद हो जाएंगे, उनका मतलब यानी सब श्रृंगार हो जाएगा। तो हमने कहा तुम कहते हो नस्तनाबूद हो जाएंगे, वहाँ किसी को जुकाम बुखार तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ था ही नहीं। होता करता कौन? अरे कोई होता तो करता, जब वहाँ कुछ नहीं है। और तुमने कितने युग निकाल दिए इसी जड़ता की ममता में फंसे फंसे। तब कहते गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर इस कलयुग में संत महापुरुषों का आगमन न हुआ होता, हम सब जीवात्माएं ये जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कितना बड़ा काम करने आए और उनको किसी ने पहचाना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अपने अपने कर्म उतारने के लिए अब परमार्थी सेवा में लग। काफी बड़ी संख्या है। अगर कोई सेवा नहीं होगी तो आप फिर यहाँ बेकार बैठ के इसी तरह निंदा चुगली बुराई करोगे, क्योंकि पुरानी आदत यही है मन की।
इसलिए तुम बुराई में न रहो, बुराई न करो, तुम्हारा समय अच्छी जगह निकल जाए। तो मैंने एक आधार रखा है ये खेत की गुड़ाई का, बस इसी में लग जाओ। ये मिट्टी वो मिट्टी नहीं है, एक दिन शरीर तो मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले शायद इस मिट्टी से तुम्हारा काम हो जाए, ये मिट्टी तुम्हारा काम करेगी। वैसे घर में अपनी खेती दुकान करते, लेकिन उसमें परमार्थी सेवा नहीं है, वो अपने लिए अपने परिवार के लिए करते। ये यहाँ करोगे अपने लिए, और कितने लाख लोग भविष्य में आएंगे उनके लिए। ये है आपकी परमार्थी सेवा। जब इसमें अनाज पैदा होगा, भंडारे में रोटी बनेगी, तो तुम तो खाओगे ही, लेकिन जब तुम चले जाओगे पीछे आने वाले लाखों लोग तुम्हारे परिश्रम की रोटी खाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा। इतना बड़ा लाभ दिलाने के लिए ये कितनी बड़ी योजना आपके सामने। इसलिए आप चलिए इन खेतों की गुड़ाई को। देखो ये जो इधर खेत पड़ा जिसमें मूंग खड़ी थी, उसको 4 बार गोड़ दो। ये सब ये जो मूंग है इसी मिल जाए, जो खाद डाली गई मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति पैदा ऐसे ही होगी। जब ये खाद इसी मिल जाएगी तो मिट्टी में उर्वरक शक्ति पैदा कर दे, जो हमारे यहाँ पे फसल के में काम आएगी। पहले तो कुछ लोग इधर चले जाए और कुछ उधर। देखो जो बल्लियाँ हैं वहाँ 2-1 लोग रहा करो। आपको नहीं मालूम, कोई लेके चल देगा, तुम समझते हो कि ये उधर लिए जा रहा, वो अपने घर ले जाएगा और तुम जान ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हर जगह चौकसी से, सब जगह अपने सामान की रखवाली खुद करो, किसी के सहारे मत छोड़ो। इसलिए 1-2 आदमियों की ड्यूटी उधर लगा दो, जो सामान तैयार है इधर आवे तो देखते रहो। बीच में जब रास्ते में भी बीच में 1-2 आदमी वहाँ रहो, देखते रहो ये सामान यहाँ से उठा है तो वहीं जा रहा कि और कहीं जा रहा। क्यों जितने फावड़े डलिया अच्छे सब गायब हो तो कहाँ चले गए? ये सब चोरी नहीं की तो क्या है। बहुत से लोग इसीलिए यहाँ आते, यानी सेवा किया और फावड़ा के अपने जहाँ रहते वहाँ रखेंगे, तो फट से उसको निकाला और झोले में डाल दिया, घर चले गए। ऐसे धीरे धीरे सब। अब इनको ये नहीं मालूम कि जिसने दिया है उसके भाव क्या है, उसके दिए हुए सामान में चोरी करके तुम ले जा रहे हो, तुम्हारे क्या भाव है। एक तो देते नहीं हो, जिन्होंने दिया उनका सही जगह इस्तेमाल नहीं होने देते, तुम बीचे में चोरी जमानी शुरू कर देते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जब तक इस तरह से चौकसी नहीं रखोगे तो तुम्हारा सामने से कोई नहीं रहेगा। जिम्मेदारियां समझो। अगर हमको 500 आदमी अच्छे मिल जाते तो सत्युग आके खड़ा हो जाता, लेकिन एक भी जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। आए खाए रहे और चले गए, आए खाए रहे चले गए। अरे भाई खाओगे तो फिर आएगा कहाँ से? अगर जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो ये कहाँ से आएगा? पहले लोग कहीं जाते थे कार्यक्रम में तो यही कहा जाता, हर व्यक्ति अपना 2 किलो आटा और 250 ग्राम दाल और यह नमक ये अपना लेके जाएगा और भंडारे में दे देगा, तो उसकी रोटी अपनी रहेगी, वो पराई रोटी नहीं खाएगा। तुम अपना ऐसे आते हो जैसे रिश्तेदारी जा रहे, यहाँ चद्दर तक नहीं हिला, सोते यहाँ से मिल जाओ, यहाँ कोई रखा थोड़ी गया। तुम अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे हो और देश दुनिया की व्यवस्था का भार तुम्हारे पर डाला जा रहा है। जब अपने नहीं काम करोगे तो समाज देश का तुम क्या काम करो? अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो समाज देश की क्या व्यवस्था करेंगे आप? यह सब सोचना चाहिए। ये संत मत है, धीरे धीरे सब सिखा देगा, कुछ बाकी नहीं रखेगा। तो लोग पहले से जाग जाओ, चेत जाओ, उसमें आके खड़े हो जाओ और अपने सच्चे काम में लग जाओ। तो देर कितनी है? देर उतनी है जितनी आप अभी संभल के खड़े नहीं हो पाए। जब मैं कोई बात कहता हूँ तो आप अनसुनी करते हो, समझ नहीं पाते हो। ये सब तुम्हारे बनने का इशारा है
बिगड़ने का नहीं, बनने का। अगर ये सारे को समझ लो और अपने में लागू कर लो तो तुम्हारी बिगड़ी भी बन जाएगी। जय गुरुदेव। देखो अब आप सारे खेतों को ढाई करवा दो, काफी पर्याप्त प्रेमी आ गए, इनको भी सेवा मिल जाए, सेवा का लाभ ये भी ले लें। तो उधर वो खेत जो है जहाँ पहले झंडा खड़ा था, ये खेत में इसकी गोड़ाई करा दी, क्योंकि धान की मतलब यानी बीज डाल दिया गया। अब 15 दिन बाद उसकी रुपाई करवा दी जाएगी। तो पहले खेत बना लो, बन जाएगा तो रुपाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसको और इसको और पीछे को ये सब दी बराबर इसकी गुड़ाई कराते रहो रोज। जब रोज कराओगे तो एक खाद इसी मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल दिखाई न दे खाद तो समझ लो आपका परिश्रम श्रम पूरा हो गया, आपको लाभ मिलेगा उसका। इसका बराबर ध्यान। देखो मैं ये रोज कहता हूँ, बच्चों को आता हूँ, अगर तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो बच्चों को ले आए मत करो यहाँ, क्योंकि बच्चे तो कोई सेवा करेंगे नहीं और तुमको करने भी नहीं देंगे और भजन भी नहीं करने देंगे और तुमको सत्संग भी नहीं सुनने देंगे। तो तुम खुद ही अनुभव करो, इन बच्चों को लाने से तुम्हारा कोई लाभ। और यहाँ खेती में बहुत नुकसान करते, छोटे छोटे पेड़ भी हैं, उनके पत्ते तोड़ दिया, डाल तोड़ दी, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। अपनी व्यवस्था तुम अपने बच्चों से बिगड़ा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको मत दिया। ये सब हिदायत होगी। जो बहुत बूढ़े अपंग हैं, बड़े कार्यक्रम में तो आइए, लेकिन यहाँ सेवा का जो अभियान चल रहा है इस समय आप यहाँ मत हो, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, तुम कर कुछ सकते नहीं हो। और भंडारे की रोटी का कर्जा क्यों लाद रहे हो? ये बहुत कठिन रोटी है। भंडारे की रोटी के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। कितना एक कठिन भोजन है, इसलिए उनको आना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम में आओ, अपने परिवार के साथ आओ, अच्छी बात है, लेकिन ये जो परमार्थी सेवा का अभियान है और ये सच्चे सत्संग का जो खास सत्संग है, साधकों के प्रेमियों के लिए वो सत्संग होता है, परमार्थी सेवा होती। तो ये इस समय उठे बुढ़ू का यहाँ तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो भंडारे की रोटी खाकर आप बोझा और लाद लोगे, अपना नुकसान क्यों करते? तो हमको क्यों कहना पड़े बार बार? ये सब समझदारी की चीज। जय गुरुदेव। धीरे धीरे वो कार्यालय बन जाएगा वहाँ गेट पर, वहाँ बाकायदे पहले इंक्वायरी कर ली जाए कि आप कितने बच्चे एक हाथ में लेके आए। अब 4 बच्चे आए तो तुमको भजन करने देंगे, सत्संग सुनने देंगे, तुम्हें सेवा करने देंगे? तुम उन्हीं की सेवा में लगे हो और तुम अगर उनकी तरफ नहीं देखोगे तो यहाँ खेती में नुकसान करेंगे। उन बच्चों को क्या पता ये नुकसान करने वाला वो तो खिलौना समझ कर करेंगे, तो उनको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सख्त हिदायत वहाँ कर दूँगा कि गेट पर उससे पूछो भाई कितने बच्चे लेके आए और कितने दिन के लिए आए ये भी बताओ। उतने दिन रहो और चले जाओ, फिर दूसरे लोग आ जाएं, उनको भी सेवा का अवसर मिलेगा। यहाँ मना नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई नुकसान करोगे तो मना कर दिया जाएगा। नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारी व्यवस्था का है। तुम्हारी व्यवस्था अगर बिगड़ जाए तो फिर तुम ही नहीं रह पाओगे, तुम दूसरों को कैसे रखोगे? तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। हर बात हम ही से कहलवाते हो, तुम कभी कुछ सोचते विचारे नहीं हो, अपनी तरफ से तुम कुछ नहीं सोचते। तो ये सब जानकारी रखो। जहाँ जहाँ सामान आपका पड़ा है वहाँ बाकायदे रखवाली के लिए 2-3 सेवादार रख दो। आप देखो 1000 खुरपी बनवाई गई थी, अब तो उसमें कितनी रह गई? तो सब उठा लेंगे घर। तो ये भी नहीं समझते हो, ये व्यवस्था यानी मतलब संगत के लिए। जो आएगा खुरपी उठाई बना चला गया, दिशा मैदान कितना स्वच्छता का अभियान बढ़िया, और खेत की उर्वरक शक्ति जमीन की नहीं जाएगी। ये 2 काम हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारे ये स्वच्छता अभियान को एक दिन हिंदुस्तान सब अपनाएंगे, सब नकल करेंगे, क्योंकि इसमें 1 पैसा का खर्चा नहीं। इनके यहाँ शौचालय के लिए कितना खर्चा, कितना खा गए, बीच में लूट ले गए। तो मतलब
या तो वो स्वच्छता अभियान कि जहाँ पर एक पाई का खर्चा नहीं है और बहुत सच्चा है कि गए वहाँ अपना गड्ढा खोद दिया और दिशा मैदान में और पैर से मिट्टी खिसका दी, फिर दूसरे दिन गए फिर अपना यही। तो यहाँ कहीं पर कोई, जब पिछला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का हुआ था तब एक समिति आई थी, एक टोली आई थी निगरानी के लिए कि आपके यहाँ तो ये 6-7 लाख आदमी आ गया, ये दिशा मैदान कहाँ जाएगा। आपने शौचालय की क्या व्यवस्था की? हमारे यहाँ सब व्यवस्था है। कल क्या है हमने जो जानते नहीं हो, तुम न जानते हो न मानते हो, तुम्हारे अंदर व्यवस्था है ही नहीं है। ये सब खुरपी लेके जाते दिशा मैदान, बेटा कूदा दिशा मैदान की मिट्टी खिसका दी, कहीं पर गंदगी बदबू का नाम नहीं। सब घूमे पूरा, देख के गए कि 6-7 लाख आदमी रह रहा, दोनों टाइम सुबह शाम लैट्रिन जाता है, लेकिन यहाँ कहीं गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं। क्या है? हमने कहा ये स्वच्छता का सच्चा अभियान। एक दिन तुम सब इसको याद करो। हमें आपको ऐसा करके यहाँ दिखाना कि दुनिया अपने आप मानने को तैयार हो जाए। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अब ये दिखा देना दुनिया को कि गुरु भक्ति की कैसी होती है। ये पाठ पढ़ा के मानेंगे कैसी गुरु भक्ति होती है, गुरु आदेश कैसा होता है, पालन करने में कैसा लाभ होता, ये सब आपके सामने है। जब आप लाभ प्राप्त कर लोगे तो सबको बताओगे कि सब लोग इस लाभ को प्राप्त कर लो। धीरे 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 ये जानकारी सारे देश में और देश से सारे विश्व में फैल जाएगी। बुराई जल्दी फैलती, लेकिन अब समय बदल रहा, अब अच्छाई जल्दी फैलेगी। बिल्कुल एकदम विपरीत है, कलयुग में बुराई और सतयुग में अच्छाई, दोनों चीजें आपके सामने। जय गुरुदेव। अभी लोगों को ले जाओ, ये सब जितना खाली पड़ा खेत है इसको 2-4 बार एकदम मिट्टी वो जो खाद पड़ी है दिखाई न दे, मिट्टी में मिल जाए या और सेवा आपको मिल जाए। क्योंकि खाली मन शैतान का घर, खाली बैठोगे ये मन नहीं खाली बैठेगा, ये कुछ न कुछ कुतर्क करता ही रहेगा और आपको सच्चे अच्छे काम से अलग करता रहेगा। लेकिन जब ये निश्रम परिश्रम में लगा दोगे तो मन क्या करेगा? ये फिर वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे 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 तुम्हारी इस बात को मानने लगेगा और तुम्हारा साथ देने लगेगा। कहते नहीं पढ़ो तुम इसी के पीछे, तुम्हें कुछ नहीं, कोई पूजा पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल शैतान मन के पीछे पढ़ो और इसको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करो। परमार्थी मार्ग पर जब खड़ा हो जाएगा तो परमार्थ पे लग जाएगा। आपको करना क्या? यही करना। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो सेवा में। देखो बहुत कोई जरूरी इमरजेंसी, आपसे मिलूंगा, नहीं तो शाम को सबसे शाम को मिलूंगा, प्रसाद दूंगा, आपका प्रणाम करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रसाद दूंगा। ये काम तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देखो कैसा पछता रहा है, बहुत ये प्रेत्योनी में जाकर कितना पछता रहा, कितना रो रहा है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहुत जबरदस्त है ये, और नहीं आता। देखो यहाँ आ गया, तुमको भटकाने भरमाने के लिए, ये सच्ची अच्छी बात सुन ना पावे तो ये काल के जीवों का ऐसा ही काम है। इन्होंने कुछ खराब किया है, ये कुछ अच्छा किया तो ये मनुष्य शरीर में आ गया, नहीं तो प्रेत आत्मा और कहाँ आएगी। जैसे कर्म करोगे वैसे प्रेत है। बहुत तरह तरह की इसमें भी जातियाँ हैं, इसमें क्वालिटियाँ, ऐसा नहीं है। प्रेत प्रेत भूत प्रेत यूनी है और कितनी, अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब सब मारे ही जा रहे हैं। इधर प्रकृति इंसानों को मार रही, इंसान अन्य जीवों को काट रहा, मार रहा, तो ये जो अकाल मौत में जो जाते वो प्रेत योनि में जाते, उतने दिन उनको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा।
इतने दिन शेष बाकी शरीर के रहेंगे। इसके बाद फिर धर्मराज के दरबार में उनके कर्मों का हिसाब होगा, भाई कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, उसके अनुसार फिर आपको योनि दे देगा। इस तरह ये हिसाब किताब सब होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ ही, इधर भी उधर इससे ज़्यादा। उधर कर्मों की वही खोल के पढ़ता है, क्योंकि हर पल घड़ी मिनट दिन तारीख का उसके पास सब नोट है कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, कितना पाप कितना पुण्य, ये सब वो मतलब यानी नोट कर रहा। अगर वही नहीं बनाएगा तो फिर जजमेंट कैसे सुनाएगा। इसीलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। यहाँ तुम संभल सोच के चलना, दूसरे के देश में दूसरे की व्यवस्था में बड़े सोच समझ कर रहने की जरूरत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, ये जितने